छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, मुख मधुर रस छलकाए, नैन सुधा वर्षाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, प्रभु पे न्योछावर हो सर्वस अपना, सुख में सदा लहराए, प्रभु संदेश सुनाए, तपस्वी वही। ओम सनातनी शांति। शांति शांति। आज विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा श्री बाबा अपने समान विश्व कल्याणकारी ज्ञान सूर्य बाप अपने नैन मुलाकात करते हुए अपने सनातनी नूरे रत्नों के प्रति बोले। क्या बोल रहे हैं बाप दादा? आज नैनों में समाये हुए आत्मिक बच्चों से मंगल मिलन मना रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्राह्मण सो देवता बच्चे ही हैं और यही उनकी दैवी सृष्टि है। वे और कुछ भी देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं, क्योंकि बाप के स्नेह में सदा लवलीन रहते हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख सागर के आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। चाहे शरीर से कोई बच्चा कितना भी दूर रहे, लेकिन ऐसे आत्मिक बच्चों का बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह कौन सा स्थान है आप बच्चे जानते हैं? जैसे जो बहुत प्यारी वस्तु होती है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है, एक है जैसे नयन और दूसरा है दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं? बाप दादा आप बच्चों से पूछ रहे हैं, दोनों में नंबर 1 कौन है? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग है? जो बच्चे समझते हैं दोनों का महत्व एक है, अथवा जो बच्चे समझते हैं जो दिल में होते सो नैनों में होते हैं, वे हाथ उठाओ ईमानदारी से। अच्छा, जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, अब वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, सुंदर, मुबारक हो। देखो, एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक हैं। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं ना,
सभी आत्मा पुरुषोत्तम संगम में अपने अपने यथा योग्य यथाशक्ति से अपनी अपनी तपस्या में लगे हुए ना। ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को बाप दादा फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास हैं। ताली बजाओ। जो बच्चे हाजिर नाजिर हैं, बाप दादा कोई को फेल नहीं कर रहे हैं। सब क्या बच्चे हैं? सब पास हैं। पास में और पास विद ऑनर में अंतर तो होता है ना। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। कोई कोई बच्चों की कंपार्टमेंट भी भले ही आती है, फिर भी उनको चांस दिया जाता है एग्ज़ाम में फिर बैठने का, फिर पास हो जाते हैं। विदेशी सभी थोड़े में पढ़ते हैं। क्यों? उनके पास समय बहुत कम होती है ना, तो प्राय वो बहुत बिजी रहते हैं। बाप दादा ने एक ही शब्द याद दिलाया है। ये कौन सा शब्द है जानते हो? जो बाप दादा एक शब्द याद दिला रहे हैं, वह कौन सा शब्द है? एक ही शब्द है, पास होना है। पास मायने नज़दीक, नियर, इंग्लिश में बोलते हैं नियर। और जो कुछ बीत जाता है वह उसको पास हो गया बोलते हैं ना। पास इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट। एक शब्द के 3 अर्थ हैं। यही शॉर्टकट हो जाएगा। और पास विद ऑनर होना है। क्या होना है? पास विद ऑनर होना है। पास विद ऑनर का हिंदी में अर्थ जानते हो? सम्मान पूर्वक बाइज्जत सफलता पाना। लेकिन इस अर्थ में स्थित होने के लिए सदैव बाप समान समाने की शक्ति और बाप समान बनने की शक्ति दोनों ही भरने की वर्तमान समय में ज़रूरत है। क्योंकि बाप समान बनने के लिए जब सेवा के स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं। लक्ष्य तो बाप समान का, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फॉलो ब्रह्म, अर्थात छोटे बच्चों को माँ का श्रीमत को फॉलो करना होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, गद्दी के मालिक, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाप समान, बाप की श्रीमत को धारण करें और बाप समान बने। उन बातों को समाने की शक्ति के आधार से बच्चे क्या बन जाते हैं? बाप समान, अर्थात मास्टर सागर बन जाते हैं। बन भी रहे हैं ना, कुछ बच्चे बन भी गए हैं। ये तो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय जो 3 तबकों के पार बोलते हैं। 3 तबके कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकरपुरी। इन तीनों पुरी को पार करने के बाद जो चौथा प्लेटफॉर्म है, जिसको बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, अंडरलाइन, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री सतगुरुवे नमः। तो पार ब्रह्म परमेश्वर अर्थात सत्यनारायण। आप लोगों का परम पद क्या है? नारी से लक्ष्मी और नर से श्री नारायण बनने का ना। तो जब वो पद आप पा जाते हैं तो आप जैसे चौथे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हो, अर्थात अब सेवाधारी बन गए। क्या बन गए? विष्णु के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो औरों को भी बाप समान बना सकते हैं। कौन बच्चे? जो स्वयं मास्टर ज्ञान सागर बन गए हैं, जो बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य बन गए हैं, बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी मास्टर बन गए हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे नूर रतन बच्चे औरों को भी बाप समान बना सकते हैं। बना सकते हैं ना।
कोई शंका तो नहीं। बस क्या करना, यदि कोई भी मनुष्य आत्मा, ब्राह्मण आत्मा शंका का त्याग कर दे तो स्वयं क्या बन जाते हैं, बाप समान। नो शंका, नो डाउट, नो भ्रम, नो अंधकार। तो समान अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी, सनातनी, पुरातनी स्टेज कहा जाता है। किसी का कोई भी अवगुण देखते हुए सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, ये विधि जानते हो ना, बाप दादा की विधि है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना सेकंड का काम है ना। किनका काम है, आप बच्चों का। नुकसान को फायदे में बदल दे, निंदा को स्तुति में बदल दे, वो तुमको भले ही कांटे देते हैं। बाप दादा क्या देते हैं आपको, कांटों के बदले में फूल। तो ऐसे दुनिया आपको कंकड़ पत्थर कुछ भी दे, आपको क्या देना है, आपको तो फूल ही देने हैं। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाते हैं। क्या कह जाते हैं, ऐसे दृष्टि और स्मृति रहने वाली आत्मा ही, इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं है, वो आत्मा क्या कहलाती है, विश्व कल्याणकारी कही जाती है। विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन स्वयं कल्याणकारी भी बने। लोग क्या करते, उल्टी चाल चलते, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याण, अरे विश्व कल्याण की तो बहुत दूर की बात है, पहले स्वयं का तो कल्याण करो। क्या स्वयं का कल्याण हो गया है, क्या 5 विकारों से मुक्त हो गए हो, हो गए हो। जब छोड़ोगे 5 विकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, बोलते हो ना आप बच्चे। तो दुनिया को बोलते हो। तो चैरिटी बिगन एट होम। तो विश्व कल्याणकारी ही नहीं लेकिन पहले स्वयं के कल्याणकारी भी बनो, ऐसी बाप दादा आप सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, शुभ आश करते हैं, मंगल कामना करते हैं। ऐसी स्टेज बाप समान कही जाती है। देखो, विदेशी सो स्वदेशी, बाप दादा तो स्वदेशी देख रहे हैं न कि विदेशी। स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार प्रत्यक्ष फल। एक तो विदेशी बच्चे हैं, एक स्वदेशी बच्चे हैं, जानते हो ना। तो स्वदेशी बच्चों की स्नेह की यादगार क्या है, प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल क्या है, विशेष बाप दादा का मिलना है। तो ये प्रत्यक्ष फल हुआ ना, जो अभी तक आप बच्चों ने जो मेहनत की, पुरुषार्थ किया, तपस्या की, उसका फल क्या है, बाप दादा से मंगल मिलन मनाना। तो आज की डेट आप दिल्ली राजधानी में विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय में माता पिता संग बाप दादा से मंगल मिलन मना रहे हैं ना। ये छोटा सा फूलों का गुलदस्ता है, चैतन्य गुलदस्ता। तो ये प्रत्यक्ष फल हुआ ना। इसी के दिन की आप तलाश कर रहे थे ना, ढूंढ रहे थे ना। शुभ दिन आयो, आज वो शुभ दिन आ गया ना, जिस दिन की इंतजार कर रहे थे। तो अभी कौन मिल रहे हैं, व्यक्त रूप में माता पिता के संग संग आप बाप दादा से मंगल मिलन मना रहे हैं ना। तो विदेशी सो स्वदेशी बच्चों की अमृत विले की रूह यहाँ बहुत रमणीक होती है। उस समय विशेष 2 रूप होते हैं, एक अधिकार रूप से मिलते और बातचीत करते हैं, आप अधिकारी बच्चे हैं ना। और दूसरे कौन बच्चे होते हैं, दूसरे होते हैं जो उल्हानों के और तड़पती हुई आत्मा के रूप में बात करते हैं। माता पिता को, बाप दादा को कदम कदम पर उल्हाना देते हैं, शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं।
तो बाप दादा को सुनकर कुछ मज़ा आता है, मज़ा आता है। लेकिन एक विशेषता जो मेजोरिटी आत्माओं की बाप दादा ने देखी कि विदेशी सो स्वदेशी आत्माएं थोड़ों में राजी होने वाले नहीं हैं। मेजोरिटी विशेष दांव लगाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। राम सीता भी बनने वाले नहीं, क्या बोलते हैं सभी, हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लक्ष्य रखने के कारण बच्चों को बाप दादा भी क्या देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। लक्ष्य तो श्रेष्ठ है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी तो होने चाहिए ना। तो जब लक्ष्य याद रहता है तो लक्षण आ ही जाते हैं। तो अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना। जैसे वो ब्राह्मण अपना लक्ष्य भूल गए हैं, ठीक, आप बच्चों को अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना, क्योंकि लक्ष्य से लक्षण आते हैं और लक्षण से नशा रहता है, रूहानी नशा रहता है। आप नूरे रतन हो ना बच्चे, बाप दादा के नैनों में समाये रहते हो। आपको सदा इसी लक्ष्य और इसी श्रेष्ठ लक्षण में रहना है, बाप दादा के आगे दूर नहीं हो। जो तक नशीन है वह सदैव माता पिता बाप दादा के समीप ही हैं। आज सर्व विचारशील बच्चों को एक ही संकल्प है, मंगल मिलन का। ऐसे ही सोते हुए भी याद में रहना है, चलते फिरते खाते पीते। आप कर्म योगी हो ना, तो हर कर्म करते हुए माता पिता बाप दादा की मीठी मीठी मधुर याद में रहना, खाना पीना सोना उठना बैठना। बाप दादा भी चारों ओर के विदेशी बच्चों को सम्मुख देखते हुए अपने हृदय से याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले नर से श्री लक्ष्मी, नर से श्री नारायण बनने वाले, खुशी खुशी से बाप से सौदा करने वाले, अविनाशी सौदा करने वाले, अविनाशी बिजनेस करने वाले, बाप और सेवा में सदा मगन रहने वाले, लास्ट ऑफ फास्ट स्नेही आत्माओं को, बाप को भी आप समान व्यक्त रूप बनाने वाले, कल्प पहले वाले धरती के चमकते हुए सितारों के प्रति बाप दादा की मधुर मधुर याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम सनातन शांति।